हेलो बच्चों, देखो बिंदु गुणनफल एक बार थोड़ा सा आउटलाइन दे दूं कल की। बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल, और एक और नाम था इसका अदिश गुणनफल। इन नामों से आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ फील आ रहा है दिमाग में कि इसको अदिश गुणनफल नाम क्यों दिया? क्योंकि उन दोनों सदिशों को गुणा करने से जो फल मिलने वाला है वो अदिश राशि है। उसमें दिशा का कोई चक्कर नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं है, बिना दिशा के हम उसका काम कर सकते हैं। इसलिए हम उसको अदिश राशि, इसका इस गुणनफल का नाम रख दिया अदिश गुणनफल। क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए दोनों सदिशों के बीच में बिंदु लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम बिंदु गुणनफल होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? पहले सदिश का परिमाण लिखो, फिर दूसरे सदिश का परिमाण लिखो, और फिर दोनों सदिशों के मध्य के कोण, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण की कोज्या लिख दो। कोज्या को हिंदी में तो कोज्या ही थी, कॉस बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था, ज्या मतलब साइन होता है और कोज्या मतलब कॉस होता है, और स्पर्श ज्या का मतलब होता है टैन। ठीक है ना? तो ये आपने कल पढ़ा बिंदु गुणनफल के बारे में। फिर मैंने आपको इसके अंदर कुछ केसेस बताए थे, शॉर्टकट में देख लो। यदि ऐसा हो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको पढ़ना आया? बताओ, पढ़ना आ रहा है? ये क्या है? पढ़ना आ रहा है? बताओ। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर ये ए है और ये बी है तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो बताओ, सॉल्व कर सकते हो इसको? ए डॉट बी बराबर क्या होगा? इसका परिमाण लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका परिमाण लिखेंगे, और फिर इसके बाद दोनों के मध्य के कोण की कोज्या लिखेंगे। कॉस के मैंने आपको मान बताए थे। कॉस के मानों में याद है, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। 30 डिग्री का मान बताओ, √3/2। 45 का मान बताओ, फिर 60 का मान बताओ, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। और भी याद रखो, कॉस 180 का मान भी याद रखो, कितना होता है? माइनस का। कॉस के अंदर ये मान आपको याद रखने जो हमारे काम आने वाले हैं। तो आपने देखा कॉस 90 का मान तो 0 होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमें याद रखना है। कैसे? यदि ऐसा है तो इसका मीनिंग है ए डॉट बी बराबर 0। देखो, ये डब्बा और ये डब्बा दोनों इधर भी सोच सकते हो और इधर भी सोच सकते हो। कैसे? देखो कैसे, इसको सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगर लंबवत है तो बिंदु गुणनफल 0 होगा, और अगर बिंदु गुणनफल 0 है तो लंबवत हो। देखो ध्यान से देखो, अगर लंबवत है तो बिंदु गुणनफल 0 होगा, और अगर बिंदु गुणनफल 0 है तो वो लंबवत भी होंगे। कैसे भी बोल सकते हो, उल्टा सुल्टा एक समान है। बताओ, यदि ऐसा हो ए वेक्टर पैरेलल्स टू बी वेक्टर, इसका मतलब जानते हो? हमें आगे चल करके बहुत स्पीड से पढ़ना है। मतलब स्पीड का मतलब है कि अगर हम बुक खोल करके बैठ जाएं तो हमें हर चीज समझ में आने लगे, वो लैंग्वेज समझ में आने लगे पढ़ने की। अदरवाइज क्या होता है, कुछ बच्चों को, जैसे मान लो किसी को ये पढ़ना नहीं आता है, ये कोड वर्ड्स पढ़ने नहीं आते, तो इरिटेशन होता है दिमाग पढ़ने में। अगर बेसिक तरीके से पढ़ना आता है, हमारे लिए बहुत आसान काम है आगे। इसका मतलब क्या है? ऐसे सोचो, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, इसका मतलब ये कि दोनों समांतर है। अगर ये यूं होता तो कोण कितना हो जाता? 90 डिग्री। देखो, अगर मैं ए को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा, ए को इधर ले जाऊंगा तो 90 डिग्री, इधर करूंगा तो 60 रह गया, 40 रह गया, 30 रह गया, 20 रह गया, और अब कोण कितना हो गया? 0। क्या फील हुआ दिमाग में? कुछ फीलिंग आई दिमाग में? अगर ये यूं होता तो 90 डिग्री हो जाता। कर दो 90, इधर आएगा तो 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20,
और ये कोण कितना हो गया 0। ये फील आना चाहिए दिमाग में। अगर कोण 0 हो गया तो ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण फिर बी का परिमाण और फिर cos 0। cos 0 का मान तो 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। परिमाण को a और b भी लिख सकते हैं और इसका मान हो गया 1, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है। अब इसके ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने तुल्य सदिश पढ़ा था, याद आया? तुल्य सदिश बोलो चाहे समान सदिश बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों तुल्य सदिश हैं क्या जवाब दोगे? बोला दोनों ए हैं, ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का परिमाण समान है, दोनों की दिशा समान है, दोनों एक ही तो सदिश है। एक सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा कर दो, बिंदु गुणनफल कर दो। ए वेक्टर और ए वेक्टर, अपना कंसेप्ट क्या कहता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। या डायरेक्ट भी बोल सकते हो, कैसे? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, क्योंकि हम इसको परिमाणों को ऐसे भी तो पढ़ते हैं, ए बी भी तो पढ़ते हैं। कैसे पढ़ोगे? फास्ट बोलो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये तो परिमाण है, इसका परिमाण ये, इसका परिमाण ये, और दोनों के बच्चे के कोण की कोज्या का मान कॉस थीटा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? इसका परिमाण लिखूंगा पहले, फिर इसका परिमाण लिखूंगा और फिर कॉस। दोनों तुल्य हैं, दोनों तुल्य का मतलब तुल्य सदिश किसे कहते हैं? जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया? ए वेक्टर। दो वेक्टर फंसे पड़े हैं, देखो क्या दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? दो वेक्टर है यहाँ पे, दोनों को अलग अलग करके बताओ। ये लो, एक को उठा करके यहाँ दो है यहाँ पे, बताओ इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये cos 0 का मान तो 1 मैक्सिमम वैल्यू, cos 0 का मान 1 होता है। तो बताओ क्या है? इसको a लिखा, इसको a लिखा और इसको 1 लिखा, तो ये आ गया आपके पास a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर a स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ताकि आपको क्या है आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट लेने से पता रहेगा यार, लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट 0, लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो लंबवत। कोई मान लो कि बोले मुझसे सिद्ध करो कि लंबवत है, अरे डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर 0 आ गया तो सिद्ध हो गया। तो साइकिल चलाएंगे, इधर से इधर भी जाएंगे, इधर से इधर भी जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो हम इंटेलिजेंट कहलाएंगे। बस फर्क इतना सा है। चलो, तो अब आपको याद रहेगा बिंदु गुणनफल कैसे निकाला था। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स का बिंदु गुणनफल निकालना, एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल निकालना। और एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल निकालने के लिए आपको मैंने कल ऐसा बताया था, याद है? आई जे के, कुछ याद आया? ये कौन सा एकांक सदिश? आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये एकांक सदिश हो गया, आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, और के कैप किधर आया बताओ? ये के कैप आ गया। 3 पेन नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। एक पेन तो कल गिर गया था यार, और वो पेन गिर गया तो अभी यहाँ पे दूसरा है भी नहीं। चलो देखो, एक पेन ये रहा, ये रहा, एक पेन ये रहा, और दूसरा पेन गायब हो गया, और ये रहा एक। नजर आ रहा है? आई जे और के नजर आ गए तीनों। अब इसके अलावा अब आपको ये देखना है, इसका विपरीत सदिश किधर आएगा? इधर आएगा, दैट विल बी माइनस आई कैप। इसका विपरीत सदिश किधर आएगा? माइनस जे कैप, नीचे की तरफ आएगा। और इस वाले का ये देखो, दिख रहा है ना आपको, इधर की तरफ दिख रहा है। के कैप किधर दिख रहा है? इधर। ये के कैप का विपरीत सदिश किधर आएगा? अंदर, तल के लंबवत अंदर की ओर, और इसका विपरीत सदिश हो गया माइनस का के कैप। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपने तीनों देख लिए, माइनस के कैप, इसका विपरीत सदिश ही हो गया, इसका विपरीत सदिश ही हो गया, और इसका विपरीत सदिश ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था क्या क्या ध्यान रखने की बातें। आई कैप लंबवत है, जे कैप लंबवत है, के कैप लंबवत है, आई कैप सब आपस में लंबवत है।
और सब आपस में लंब होते, तो इन सब के बीच का कोण कितना होगा? इन दोनों के बीच का कोण 0, इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90 सब। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बताओ के वेक्टर के कैप और माइनस के कैप के बीच का एंगल बताओ, के कैप एवं माइनस के कैप के मध्य का कोण बताओ, फटाफट बोलो। दिख रहा है आपको? के कैप किधर है? इधर। और माइनस के कैप किधर है? इधर। के कैप माइनस के कैप दिखा? इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 180। तो अब आपको याद रहेगा इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा? 180। बताओ आई कैप एवं माइनस आई कैप के मध्य कोण बताओ, फटाफट बोलो। आई कैप किधर है? इधर है। माइनस आई कैप किधर है? इधर है। और दोनों के बीच का कोण तो सामने सामने नजर आ रहा है, टिक 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 टिक। यहां से चलो टू टक, कितना होगा? 180। थीटा इक्वल्स टू 180। जे कैप एवं माइनस जे कैप के मध्य का कोण बोलो, थीटा बराबर 180। ये कैसे आ गया भाई? आजा भैया, तू भी आजा। ये जे कैप है और ये माइनस जे कैप है एंड द एंगल इज 180 डिग्री, राइट? अब आपसे कहा जाए बताओ माइनस के कैप एवं आई कैप के मध्य कोण बताओ। ये आपको फील करना है किधर किधर होते हैं, ये सोचना है आप। देखो एंगल निकालना बहुत आसान काम है और उसको फील कर लेना दिमाग में, वो एक ब्रिलियंसी है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये तो 90 डिग्री आएगा यार, लेकिन आपके दिमाग में ही नहीं आया कि माइनस के कैप किधर है और जे कैप किधर है, तो वो आगे के लिए सुखदायी होने के लिए फील होना चाहिए। माइनस के कैप इधर, देख किधर भी रहो, माइनस के कैप बोला इधर होता है, जे कैप किधर होता है? इधर होता है। और आई कैप किधर होता है? इधर होता है। माइनस के कैप और आई कैप और दोनों के बीच का एंगल दिख गया आपको? और नहीं तो मैं इधर गाड़ी घुमा देता हूं। दिख गया कितना? 90 डिग्री। ये कौन सा है? माइनस के कैप। ये कौन सा है? आई कैप। एंड द एंगल इज थीटा इक्वल्स टू 0। ऐसे एक बार और फील करो, देखें माइनस जे कैप एवं के कैप के मध्य कोण। आपको फील होना चाहिए कि मैंने जो एकांक सदिश बताए हैं उनके बीच का कोण 90 डिग्री कैसे है? 90 डिग्री है ये तो आएगा, लेकिन अगर आपको फील भी हो रहा है कि यार जे कैप ये रहा, माइनस जे कैप ये रहा, के कैप ये रहा, अब मुझे दिख रहा है कि ये 90 डिग्री। अब आपको भी दिखना चाहिए। अगर 3D देख पा रहे हो तो आपको ये और ये L बन गया एंड द एंगल बिटवीन टू आर्म्स ऑफ L इज 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया बताओ? ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आंसर बहुत सारे बच्चे दे पाते हैं, ये आंसर बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं 90 डिग्री नहीं, लेकिन इसको फील करना दिमाग में, जब तो आगे चल करके हम जो घरौंदा बनाना चाहते हैं वो तिनके हैं। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मान लो डॉट प्रोडक्ट का सूत्र क्या बताया? इसका परिमाण लिखो, इसका परिमाण लिखो और कौन लिखो। ठीक है, अगर मैंने बोला माइनस आई कैप डॉट के कैप, इनका बिंदु गुणनफल सॉल्व करना है, बहुत आसान काम है। बताओ इसका परिमाण कितना आएगा? 1। ये माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। तो आई कैप माइनस आई कैप हो चाहे आई कैप हो, परिमाण तो एक ही होना है। फिर इसके बाद दूसरे वाले का परिमाण लिखना है, इसका भी परिमाण कितना? ये। अब माइनस आई कैप किधर होता है? इधर होता है। के कैप किधर होता है? इधर होता है। दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 एंड कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0। इनका बिंदु गुणनफल 0। अब अगर मान लो मैं आपसे बोलूं माइनस के कैप डॉट के कैप करना है आपको, सॉल्व करो। बहुत अच्छा सवाल है। और फिर आई कैप डॉट आई कैप करके बताओ और माइनस जे कैप और जे कैप करके बताओ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे जो दिमाग घुमा सकते हैं। बताओ, यही सूत्र लगेगा। पहले का परिमाण कितना? 1। फिर दूसरे का परिमाण भी कितना? 1। अब दोनों के बीच की बात कर, माइनस के कैप किधर है बताओ? फील आ रहा है दिमाग में? यस, अब तो आएगी इसी। माइनस के कैप
और ये है के कैप एंड द एंगल बिटवीन माइनस के कैप एंड के कैप इज 180 डिग्री। क्या आप इसको फील कर सकते हैं? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 एंड cos 180 इज 1.1 और cos 180 is -1. That your answer is -1. cos 180 का मान अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ cos को मान लिखे हुए थे। cos 180 equals to -1 याद रहेगा। 1 सेकेंड करो सॉल्व। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए का इसका पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण और कोण की कोज्या। इसका परिमाण 1 है, इसका परिमाण 1 है और cos इन दोनों के बीच का कोण, ये भी आई और ये भी आई, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। cos 0 is 1, then your answer is 1। सॉल्व करो, सोचो, केवल आंसर से मतलब नहीं है। मैं तो आंसर और सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों को आते हैं। मैं हमेशा इस चीज का पक्षधर हूं कि जो आप लिख रहे हो दिमाग में उसका री डायग्राम डेवलप हुआ या नहीं हुआ। माइनस जे कैप देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। माइनस जे कैप तुरंत हाथ ऐसे चलना चाहिए, तुरंत माइनस जे कैप 180। इसका परिमाण 1, क्या -1 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि परिमाण हमेशा प्लस में होता है। इसका परिमाण 1 इंटू कॉस, बोलो -j + j, दोनों के बीच का एंगल 180 एंड cos 180 इज -1। योर आंसर इज -1। कुल मिलाकर के छोटी छोटी सी बातें हैं, और 1 मिनट इसको बंद कर दूं। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, जहां बच्चे मार्क खा जाते हैं। आंसर भले तुक्के में सही लिख लें 1 -1, लेकिन कैसे आया? नहीं आएगा हमको। तो ये है आपका कल का पोर्शन जो मैंने रिवाइज कर दिया, और उसका वीडियो नहीं बन पाया था तो मैंने आपको रिवाइज भी कर दिया। अब ये जो बिंदु गुणनफल है इसका उपयोग भी करेंगे। कल मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आपको याद हो तो, क्या? डॉट प्रोडक्ट की लिस्ट, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई, जे और के, याद है? क्या क्या था बंधुओं इसके अंदर? आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 0 0। ये, और अभी हमने इनको डॉट प्रोडक्ट को करके देख भी लिया है, और आप खुला खाता है, कभी भी सॉल्व करो। ये है डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल की बात है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस बिंदु गुणनफल का, पहले तो एक बार एक दो इसके सदिशों के बिंदु गुणनफल और देख लो। इधर देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर, ए वेक्टर बराबर 2i कैप -4j कैप + 6k कैप है, और बी वेक्टर बराबर 3i कैप -j कैप + j कैप और -k कैप, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इन दोनों का आपको बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों का बिंदु गुणनफल ज्ञात करने के लिए अब आपको क्या करना है? देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ए वेक्टर का मान रख दो, 2i कैप -4j कैप + 6k कैप, डॉट बी वेक्टर का मान 3i कैप + j कैप -k कैप। अब आपको वो सूत्र नहीं लगाना है, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ये सूत्र अब लग ही नहीं सकता है। क्या करें? ये वाला सूत्र तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? अगर मान लो मैं लगाना चाहूं तो क्यों नहीं लगेगा ये? मैं इसका परिमाण भी लिख लूंगा, इसका परिमाण भी लिख लूंगा, लेकिन ये कॉस थीटा कहां से लाऊंगा? कॉस थीटा लाऊंगा कहां से? इसलिए मैं इस सूत्र से अब बचना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इनका सहारा लूंगा, अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व करूंगा, टुकड़ों में सॉल्व करूंगा। जैसे आपने 361 को 485 से गुणा करना है,
सिखाया कैसे था मालूम है? मान लो 361 को 2 से गुणा करना है। आप क्या करते थे? 2 का पहाड़ा बोला 2, 6 दूना 12, हासिल का 1 और 3 दूना 6 और 1 7, ऐसे गुणा कर ले। लेकिन अगर 361 को 485 से गुणा करना है तो आप क्या करोगे? इसका पहाड़ा बोलो एक बार, इसका पहाड़ा 6 बार, इसका पहाड़ा 3 बार, बोल सकते हो क्या? नहीं। तो आप इसको कैसे करते हो? टुकड़ों में, पहले इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करते हो ना। बिल्कुल वही तरीका है जैसे आप लोग सामान्य टेक्निक्स अपनाते हैं वैसे। अगर मुझे इन दोनों के बीच का कोण पता होता तो मैं इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेता। अगर मुझे 485 का पहाड़ा याद होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता। ठीक है ना। अब मेरे को याद नहीं है तो मैं टुकड़ों में करूंगा, एक 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 एक, एक फिर वो गुणा लगाए, वो जो आपका स्टाइल है। अब इसी तरह से मैं यहां भी सॉल्व करूंगा। देखो कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करा तो 6। अब आई डॉट आई, आई डॉट आई कितना होता है? 1 हो गया। अब अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो देखो तसल्ली से, आराम से देखो, अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो आई डॉट जे, आई का जे से और आई का के से क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका इससे 0 आ गया और इसका इससे 0 आ गया और इसका इससे ये आ गया। देखो तीनों लिख दिए मैंने। इसका इससे करा 3 दूना 6 और आई डॉट आई 1, पहली लाइन का इस्तेमाल कर लिया। आई डॉट आई 1, ये 0 और ये 0। तो आगे से हम इससे इसका ऐसे ही करेंगे ना, बाकी तो 0 आना ही। अब मैंने क्या किया, उसके बाद आ जाओ नंबर। अब इसका नंबर लेता हूं, इसको हटा दिया, सबसे गुणा करेंगे सबका। अब इसका नंबर लो, इसको इससे करा तो 0, इसको इससे करा, देखो इसको इससे करो -4 और यहाँ कितना है 1, तो ये हो गया -4। जे डॉट जे क्या हो गया? 1। ये हो गया काम। जे डॉट जे कितना हो गया? 1। ये अब जे को के से गुणा करूंगा तो वापस कितना आ गया? 0। काम निमट गया। अब इन तीनों को यहां से हटा दिया। अब इससे करो, इसका इससे करो, क्या आएगा? 0। इसका इससे करो, के का जे से करो, के का जे से करूंगा तो भी क्या आएगा? 0। फिर के का अब इससे करूंगा, ये निमटाते बस, क्या आएगा? 6 को यहां से गुणा करो तो -6 और के डॉट के करूंगा तो क्या आएगा? 1। देखो क्या आया? 6 -4 -6, ये भी गया। योर आंसर इज -4। कौन सी राशि मालूम है? अदिश राशि। क्या दिशा विशा आई क्या इसमें? नहीं, अदिश राशि। इसीलिए इस गुणनफल का नाम क्या है? अदिश गुणनफल। क्योंकि गुणा करने से जो फल मिलेगा वो कैसा होगा? अदिश होगा, इसलिए इसको अदिश गुणनफल के नाम से जानेंगे। अब क्वेश्चन देखो एक और, नंबर 2। यदि ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर बराबर वाई जी कैप हो तो आपको ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां मैंने लिख दिया जेड के कैप, एक्स आई कैप माइनस जेड के कैप, और ये क्या है? वाई जे कैप। ठीक है। अब मुझे इन दोनों का बिंदु गुणनफल निकालना है। क्या मैं इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकता हूं? संभव नहीं। बड़े बड़े पहाड़ा बोलना कहां से आएगा? क्या 485 का पहाड़ा आएगा? नहीं आएगा। और मैं क्यों याद करूं जब मैं उनको टुकड़ों से सोल्व करके अपना काम निकाल सकता हूं। तो अब मैंने क्या किया, इसको तो विचार त्याग दिया कि भाई ऐसे तो नहीं करना। अब मुझे तो क्या है, इनसे मिलना है, इनसे। और इनका तो मैंने काम पका पकाया तैयार रखा है। आई का आई से 1 बाकी से 0, जे का जे से 1 बाकी से 0, के का के से 1 बाकी से 0। बस अपना तो बहुत बढ़िया काम है। दोस्त बना लो उसको, ताकि जहां मर्जी आए जहां उसका यूज कर लो। चलो इधर देखो, अच्छा यूज कर लो, ऐसे नहीं धोखा देने वाली बात नहीं। दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देना। ए का मान रखो एक्स आई कैप माइनस जेड के कैप डॉट वाई जे कैप। बताओ क्या करना चाहिए? इसका इससे करा, क्या आया बताओ? आई का जे से करूंगा तो 0 आएगा, ये 0 आएगा। हो गया।
अब इसका इससे करो, अरे के का जे से करूंगा, के का जे से करूंगा तो भी 0 आएगा। तो ये तो आंसर क्या होगा? 0। कुछ दिमाग में क्लिक होना चाहिए अब इस वक्त। क्या क्लिक होना चाहिए? सर बिंदु गुणनफल 0 आया, बिंदु गुणनफल 0 आया, इसका मतलब ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। बताया था सर, ऐसा था। अगर ये लंबवत हैं तो बिंदु गुणनफल 0 होगा, अगर ये लंबवत है तो बिंदु गुणनफल 0 होगा, और अगर बिंदु गुणनफल 0 है इसका मतलब ये दोनों लंबवत होंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। कैसे पता चला? क्योंकि बिंदु गुणनफल 0 आया, और जब बिंदु गुणनफल 0 होता है तो इसका मतलब दोनों परस्पर लंबवत। पढ़ाए ना अपनी, हमने पढ़ा है लंबवत होते हैं तो बिंदु गुणनफल 0 होता है, बिंदु गुणनफल 0 है तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। स्क्रीनशॉट डाल लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बोर्ड भरती। हो गया काम? चलो अब आगे देखते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, अति सिंपल। देखते चलो, ये देखो हमारी मदद के लिए इसको मैंने बिठा रखा है यहाँ पे, बच्चों की मदद करो भैया। आगे देखते हैं। बिंदु गुणनफल का एक बहुत अच्छा उपयोग है दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। इसका एक उपयोग है बिंदु गुणनफल की सहायता से दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? इसका कंसेप्ट देखो, बताओ, आप भी बताओ। चलो, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं पड़ेगा। इनका बिंदु गुणनफल खोलना आता है? यस। पहले सदिश का परिमाण लिखो, फिर दूसरे सदिश का परिमाण लिखो, फिर दोनों के बीच के कोण की भुजा लिखो। इसका मान निकालना है, थीटा ज्ञात करना है, कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा दिख गया आपको? अगर थीटा दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। बताओ cos थीटा बराबर क्या आएगा? a डॉट b। इन दोनों को नीचे ले जाओ, a वेक्टर का परिमाण और b वेक्टर का परिमाण। काम हो गया? ऐसा नहीं लग रहा आपको? सदिश बटे सदिश का परिमाण क्या हो गया? एकांक सदिश, और ये भी क्या हो गया? एकांक सदिश। तो cos थीटा, चलो अभी पहले अच्छा वाला रास्ता देख लो, गंदा वाला रास्ता बाद में देखो। अच्छा वाला रास्ता देख लो, इन दोनों को नीचे ले जाओ पहले। हो गया काम? अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब वो चीज लिखेंगे जो अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखी। मुझे तो cos थीटा का मान थोड़ी ज्ञात करना था, मुझे तो थीटा ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, अब मैं इसको cos को उधर लिखने का तरीका बता रहा हूं, इसको उधर लिखने का तरीका। तो इधर क्या बच जाएगा? केवल थीटा। मैं इस cos को उधर लिखने का तरीका बता रहा हूं, कैसे लिखूंगा? cos इनवर्स। इसका मतलब ये cos यहां का नहीं है, cos उधर का है, cos इनवर्स। और जो इधर लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख दो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का परिमाण और b वेक्टर का परिमाण। ये है आपका कंसेप्ट, थीटा का मान ज्ञात करने का कंसेप्ट। ठीक है? अब इसका उपयोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसका क्वेश्चन बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। देखो, एक कंसेप्ट का डिटेल बता देता हूं। कंसेप्ट डिटेल देखो, यदि मान लो a वेक्टर बराबर a i कैप, b j कैप और c k कैप, ठीक है, और b वेक्टर बराबर मान लो x i कैप और y j कैप और z k कैप, तो इनके बीच का कोण थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। इसका रट्टा नहीं मारना आपको, हर बार लिखेंगे, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a वेक्टर का परिमाण, b वेक्टर का परिमाण और cos थीटा। किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का। इन दोनों को तो नीचे ले जाओ, कैसे लिखोगे? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का परिमाण, b वेक्टर का परिमाण
काय का मान आ गया cos थीटा। अब इस cos को इधर लिखना सीखो तो उधर क्या बचेगा बताओ, थीटा। थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का। cos इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, इसका cos को इधर वापस ला सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, वापस ले आओ इसको तो cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, अगर इधर का cos थीटा उधर ले जाऊंगा तो ये cos ले जाऊंगा केवल तो इनवर्स में लिखा, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो मैं थीटा का मान कैसे निकालता हूं उसको आप लोग ध्यान से देख लो, इसी कंसेप्ट की डिटेल है जो आपके पास लिखा हुआ है यहां पर। देखो ये पूरा कंसेप्ट मैंने वहां लिख दिया है। थीटा बराबर क्या है, मान रखो cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका परिमाण लिखना है ना नीचे, इसी का परिमाण इसके नीचे लिखना है। परिमाण कैसे निकालते हो बताओ, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जानते हो परिमाण लिखना आता है, परिमाण लिखना आता है यार। आई कैप से क्या गुणा हो रहा है स्क्वायर कर दो, जे कैप से क्या गुणा हो रहा है स्क्वायर कर दो, और के कैप से क्या गुणा हो रहा है स्क्वायर कर दो। थीटा बराबर cos इनवर्स, दिखने में बड़ा है बस, केवल दिखने में, ये हमें डरा नहीं सकता। अच्छा गुणा करते हैं, देखो बिंदु गुणनफल निकालते हैं। पहले इसका इससे गुणा करते हैं, इससे बताओ क्या आएगा, a इंटू एक्स क्या होगा ए एक्स, और आई डॉट आई कितना होगा, देखो आपको बात सारणी बनी, आई डॉट आई का मान, आई डॉट आई का मान कितना हो गया 1, तो ये मैंने लिख दिया 1। अब बताओ इसका इससे करूंगा तो कितना आएगा, और इसका इससे करूंगा तो कितना आएगा। इस आई को जे से करूंगा बिंदु गुणनफल तो 0 आएगा, आई से के से भी 0 आएगा, तो ऊपर तो 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे एक बार देख लिया लिख करके, कोई फायदा ही नहीं। अगर ये काम पूरा हो गया हो तो सेकंड में दिमाग लगाओ। अब बताओ अगर इसको इससे भिड़ाऊंगा तो बताओ, जे का आई से बिंदु गुणनफल निकालूंगा तो कितना आएगा 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ अब इसका इससे कितना आएगा, b इंटू वाई आएगा, हो गया, j डॉट j1 हो गया। और अगर इसका इससे करूंगा तीसरे वाले से तो j डॉट k कितना आएगा, j डॉट k बराबर 0 आएगा। बस करते चलो, अब तीसरे वाले को भिड़ा दो, बाकी 0 0 में k वाले से बताओ, इससे भिड़ा दो, इससे भिड़ा दो, इससे भिड़ा दो और इससे भिड़ा दो। इसको इससे भिड़ाया 0 आया, इसको इससे भिड़ाया 0 आया, इसको इससे भिड़ाया तो क्या आया c z और k डॉट k। और नीचे तो अपन को मालूम है दोनों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो थीटा बराबर आ गया, आंसर देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। एक मिनट बंद हो गया होगा, रिज्वाइन कर लो। देखें कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं त्रिकोण। इसका मतलब ये कॉस उधारी का है, इधर वाला ही है, लेकिन थीटा को लिखने का तरीका ये है। अब मैं इसके क्वेश्चंस बता दूं, ये तो इस कंसेप्ट की डिटेल होगी, जो ये कंसेप्ट है इसको डिटेल में इस तरह से लिखा जाता है। देखो अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, और हम इसको कल रिवाइज भी करेंगे दोबारा से। इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। देखें ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात कर, जबकि ए वेक्टर बराबर
3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप और b वेक्टर बराबर माइनस i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 6 k कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है, पूरा कंसेप्ट भी लिखना है क्योंकि पहला सवाल है और पहले सवाल में तो कंसेप्ट लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना। पहला सवाल है आपका। अब कंसेप्ट क्या है आपका, देखो इस कंसेप्ट को अभी आज और कल हम पूरा लिखेंगे, हर बार लिखेंगे, तब जाकर के फिर ये हमेशा के लिए आपका दोस्त बनेगा। क्या था बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और cos थीटा। तो बताओ cos थीटा बराबर, दोनों को इसके नीचे ले गया मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण, ऐसे लिखा था। तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर का मान लिखो 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, दोनों के बीच में बिंदु गुणनफल है माइनस i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 6 k कैप। अब मुझे नीचे लिखना है इनके परिमाणों के मान, इसका परिमाण और इसका परिमाण, दोनों के मान लिखने। परिमाण निकालना सिखाया था और दोबारा सीख लो। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाओ, आई कैप से जो गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर करो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। कभी भी यहां माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, याद रहेगा। परिमाण में सारी राशियां प्लस में लिखी जाती है। फिर जे कैप से जो गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो, फिर के कैप का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो। अब इसका परिमाण लिखना है मुझे, आई कैप से जो गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर कर दिया, जे कैप से जो गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर कर दिया और के कैप से जो गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर कर दिया। आपका अब आंसर आने वाला है, लेकिन एक बिंदु गुणनफल की और जरूरत पड़ेगी। आप पहले इसको इससे गुणा करूंगा तो देखो ये गुणा कर रहा हूं मैं इससे, कितना आएगा, 3 को इस माइनस से गुणा करा तो माइनस का 3 आया, आई डॉट आई 1 हो गया, मत लिखो। अब इसका अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो 0 आएगा और इससे गुणा करूंगा तो 0 आएगा, वो भी मत लिखो। अब इसकी बारी है, इसको इससे करूंगा 0 आएगा, इसका इससे करूंगा तो बताओ, इसको इससे गुणा करूंगा तो माइनस का 4 आएगा और जे डॉट जे का आएगा 1 और जे को कैसे गुणा करूंगा तो 0 आएगा। सब हटा दिए तीर के निशान। अब लास्ट बचा है, सोच लो उसको क्या करना है। इसको इससे करा 0 मत लिखो, इसको इससे करा 0 मत लिखो और इसको इससे करा तो माइनस का 6 बटे। लगा लो दिमाग थोड़ा सा, सिंपल सा काम है। 9 और 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14। दूसरा 1 और 4 5 और 36, कितना हो गया, अंडर रूट 41 हो गया। 36 सारे प्लस में हो गए वो, क्योंकि स्क्वायर लगे हुए हैं सबके ऊपर और परिमाण वैसे भी हमें मालूम है प्लस में आता है। तो ऊपर की तरफ हो गया माइनस का 13, 4 और 3 7 और 6 13 और नीचे हो गया अंडर रूट 14 और अंडर रूट 41। देन थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। देखो थीटा बराबर कॉस को मैं अब उधर लिख रहा हूं, इधर यहां लिख रहा हूं। मैंने इस कॉस को इधर की तरफ, एक बार और देख लो, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं। कॉस थीटा बराबर माइनस 13 बटे अंडर रूट 14 अंडर रूट 41, ऐसे आया। अब अगर मैं कॉस को उधर लिखूंगा तो कॉस इनवर्स पढ़ना आएगा, कॉस इनवर्स, बाकी ब्रैकेट में ऐसे कैसे लिख दो 13 अंडर रूट 14 अंडर रूट 41, ये आपका आंसर। एक सवाल और मैं आपको बताता हूं, फिर आपको सवाल दूंगा करने के लिए। एक सवाल और देख लो। आपसे कहा जा रहा है आई वेक्टर माइनस जे कैप बाई रूट 2 एवं माइनस आई कैप प्लस
प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 के मध्य कोण ज्ञात करो। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है मुझे, तो अब इसके लिए क्या करना है मुझे, वापस वही क्या होता है बताओ, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट, पूरा कंसेप्ट लिखेंगे भैया हमेशा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या था बोलो, पहले सदिश का परिमाण फिर दूसरे सदिश का परिमाण और cos थीटा। तो cos थीटा का मान आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। अब यहां से चलना शुरू कर दो वापस, चलते हैं, देखिए क्या क्या होता है। आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2 डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, और इसका परिमाण लिखूंगा यहां पे और इसका परिमाण लिखूंगा। थोड़ा सा सोचना, हालांकि जो यहां गलत करेगा उसका भी आंसर सही आएगा, सवाल ही सा है, लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। मतलब अगर यहां कोई गलती करेगा विद्यार्थी तो भी उसका आंसर सही आएगा। ऐसा सवाल है देखो, गलत करने के बाद भी आंसर सही आता देखो। अच्छा बताओ, परिमाण निकालना है, क्या करें बोलो। इसका गुणांक मालूम है क्या है, अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 है इसका गुणांक। अच्छा जे कैप का गुणांक क्या है मालूम है, ये भाग किस में लग रहा है बताओ, आई कैप में या माइनस जे कैप में। एक बार देख लो, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2 को ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन रूट 2 आई कैप और 1 अपॉन रूट 2 जे कैप। बताओ ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो थोड़ा सा लिख सकते हैं क्या ऐसा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 ऐसा। अरे एलसीएम ले लो वापस, ये आ जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो अब बताओ मुझे, और अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं यही लिख दूं, देखो इधर कैसे लिखूंगा, देखो मैं अगर आपको ये दिखाना चाहूं, देखो मैंने आपसे बोला है ऐसे नहीं लिखोगे, गलती करोगे तो भी आंसर आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट 2 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 2 जे कैप। चाहो तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। बिंदु गुणनफल बी वेक्टर का मान, इसको कैसे लिखूंगा, माइनस 1 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 जे कैप। अब तो परिमाण बताना बनता है। आई कैप से क्या गुणा हो रहा है, 1 अपॉन रूट 2 और इसका स्क्वायर, प्लस जे कैप से क्या गुणा हो रहा है, 1 अपॉन रूट 2 और इसका स्क्वायर। एक बार इसका परिमाण में लिखो, ट्राई मारो देखें आता है क्या, मारते हैं देखें ट्राई क्या आता है। इसका गुणांक माइनस 1 अपॉन रूट 2 और इसका स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 और इसका स्क्वायर। करो सॉल्व, cos थीटा बराबर, गुणा करके बताओ। अगर मान लो मैं इसको इससे गुणा करूं, क्या है बोलो, बहुत सीधा है यार, बहुत सीधा है, कर दूं गुणा बोलो। अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, 1 अपॉन रूट 2 को 1 अपॉन रूट 2 से गुणा करा तो 1 अपॉन 2 आएगा, आएगा आएगा आएगा, देखते जाओ। और आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। अच्छा इसका इससे करने का कोई मतलब है क्या, नहीं, आई का आई से करो बाकी सबसे 0 होता है। अब देखो इसका इससे करो, ये भी माइनस का चिन्ह, 1 अपॉन रूट 2 जानते हो ना, 1 अपॉन रूट 2 को 1 अपॉन रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा यार, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन नीचे तो ये आएगा। अब ये क्या है बताओ, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करो, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करो तो क्या 1 अपॉन 2 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसका भी वर्क करूंगा तो ये भी क्या आएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार मस्त। बताओ 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन, अच्छा बताओ आधा प्लस आधा कितना होता है, आधा आधा जोड़ दो क्या होगा, 1, आधा प्लस आधा 1, ऊपर भी क्या हो गया, आधा प्लस आधा 1 हो गया। ये आधा प्लस आधा क्या हो गया, 1 हो गया। ये आधा प्लस आधा क्या हो गया, 1 हो गया। ये भी 1, ये भी 1। तो बताओ cos थीटा बराबर क्या है,
cos थीटा बराबर -1। अच्छा, आपको अगर याद आ जाए तो क्या ये cos 180 का मान होता है क्या? क्या -1 180 का मान होता है cos 180 का? बिल्कुल यस। तो थीटा का मान आ गया आपके पास 180 डिग्री। तुक्का लग गया, देखो लग गया ना तुक्का। सवाल बहुत आसान होते हैं लेकिन अपना कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए बीच में। कैसे छूटेगा सर? देखते जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी और ये वाला भी। क्वेश्चंस देखें, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। आज आपका टेस्ट है शाम को 9 से 10, 1 घंटे का टेस्ट है। तसल्ली से करना, छोटे छोटे से सवाल है उसके अंदर, तसल्ली से करना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। जब आप लोग टेस्ट देकर के उस टेस्ट पेपर को सबमिट कर देंगे, आपको मार्क्स और आंसर सब पता चल जाएंगे ऑटोमेटिक। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर टेस्ट है, ऑनलाइन होगा वैसा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएंगे, क्यों क्वेश्चंस आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप और बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करो। थोड़ा सा ट्राई मारो आप लोग, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात करो। ट्राई मार के देखें, मेरे आगे आगे चलते जाओ। ट्राई मार लो, सीधा सा सवाल है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। पहले कंसेप्ट लिखते हैं, लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। मान रख दो कॉस थीटा बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप, बिंदु गुणनफल 4i कैप प्लस 3j कैप। नीचे परिमाण लिख दो इनके। इसका परिमाण निकालने के लिए 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसका इससे गुणा करा तो 4 तिया 12, इसका इससे गुणा करा तो 4 तिया 12, ये √5 और ये √5, 12 ये हो गया 0 अपॉन 5, कितना हो गया 0। काय का मान आया? कॉस थीटा। लेकिन ये मान तो अपन को पता है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कॉस 0 किसका मान होता है याद है? कॉस 0 मान किसका होता है? कॉस 90 का होता है। तुक्का लग गया। देखो थीटा का मान कितना आया? थीटा बराबर 90। मान लो ये मान मुझे मालूम नहीं होता तो मैं कैसे लिखता? मान लो cos थीटा बराबर 2/5 आया, तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं? मैंने आपको लिखना सिखाया ना, थीटा का मान बाहर निकालना सिखाया मैंने आपको। इसको इधर लिख लो। कैसे लिखते हो मालूम है? cos इनवर्स 2/5, ठीक है। यदि cos थीटा बराबर जैसे 0 आया तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? cos इनवर्स 0, ऐसे लिखो। मान लो cos थीटा बराबर अल्फा आया तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? cos अल्फा, ऐसे लिखिए cos इनवर्स। मान लो cos थीटा बराबर a आया तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? cos इनवर्स a, ऐसे लिखिए, ठीक है। अगर cos थीटा बराबर p अपॉन q आया तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? बताओ। cos इनवर्स p अपॉन q, ऐसे लिखिए। थीटा बराबर cos इनवर्स p अपॉन q। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ट्राई मारेंगे। आज शाम को टेस्ट दो, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।